बता, मन्नत को गजल की कहानी क्यों बताई? इन्हें कैसे पता चल गया कि मन्नत गजल का सच जानती है? आज हमीद आपा मुझे नहीं छोड़ेंगे। आपा, मैंने कुछ भी नहीं बताया। देखिए आपा, माफ कीजिए आपा, मुझे लाख बुराइयां है, मगर मैं इतनी भी जलील नहीं हूँ कि बच्चों के सिर पे ऐसा हाथ तोड़ूंगी। अगर मुझे पता ना होता तो मैं बहुत पहले बता देती ना आपा। आपा और झूठी, आज तेरा मार मार के रुक जाइए आपा, रुक जाइए। आपकी कसम आपा, खुदा की कसम, गजल का जिक्र तुम्हें अपने आप से भी नहीं करती तो फिर मन्नत से क्या खाक करूंगी मैं? तो फिर मन्नत को कैसे पता चला? कैसे पता चला उसे कि इस घर में गजल नाम की भी कोई हुआ करती थी? किसने बताया उसे? अरे मुझे क्या पता किसने बताया, मैंने नहीं बताया। आपा देखिए, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। गजल का राज इस घर में तकरीबन सभी जानते हैं, किसी के भी मुंह से निकल गया होगा, मुझे क्या पता, मैंने नहीं बताया। खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे और जुल्म मत कीजिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है गुलनाज कि किसी के भी मुंह से निकल गई और मन्नत ने सुन लिया। तुमने ही बताया होगा। मैंने नहीं बताया। तुमने नहीं बताया तो फिर ये काम जरूर कायनात का होगा। खुदा खैर करे या मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मुझे इस हमीदा आपा के कहर से बचा लिया, वरना ये तो आज मेरा भरता ही बना देती। अरे वो डॉक्टर साहिबा पैर चेक करेंगी ना तो आपको देखकर शर्म आएगी। ये तुम्हारे अब्बू है, इन्होंने तुम्हें बचपन से देखा है, और पैर का चेकअप कराने में कैसी शर्म? अंकल आप यहीं रुकिए, मैं चेकअप करती हूँ। नहीं अब्बू चाहिए। पर परेशानी क्या है, मैं क्यों जाऊं? वो सिर्फ पैर पे ही नहीं अब्बू, कहीं और भी चोट लगी है। कहीं और भी लगी है? मशरीफ पर अब्बू। मशरीफ? सूफी, ये जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो आज तक मैंने नहीं सुना? होता है अब्बू, पर हमें दिखाई नहीं देता। हम देख नहीं सकते मतलब? वो मशरीफ अब्बू, बम अब्बू, बम पर चोट लगी है। बेवकूफ, से मशरीफ नहीं तशरीफ कहते हैं। अगर वहाँ भी चोट लगी है तो अंकल को ही नहीं, आपको भी यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? मैं तो पेशेंट हूँ, मेरा तो हक है रहने का। क्यों इलाज नहीं करेंगी आप? क्योंकि मैं ऐसी जगहों की हड्डियों का इलाज नहीं करती। ऐसी वैसी जगहों का क्या मतलब है? आप तो हड्डियों की डॉक्टर हैं, आप नहीं इलाज करेंगी तो कौन करेगा? और हड्डी को आप सिर्फ हड्डी समझिए मैडम, हड्डी की जात मत पूछिए। हड्डी ऊंची हो या नीची, हड्डी हड्डी होती है, और मैं अपनी हड्डी के साथ ये नाइंसाफी होने नहीं दूंगा। तुम ना देखिए, आप कुछ बोलने की कोशिश मत कीजिए, आप सिर्फ इलाज कीजिए इलाज। आप डॉक्टर हैं। इतनी दर्द हो रही है, सीधा बैठने का सुख खो बैठा हूँ। आप चेक तो कीजिए, आप देख तो लीजिए, क्या पता कोई स्लिप डिस्क हुई हो। अब्बू आप बोलिए ना इनको, मेरे को दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रही है अब्बू। डॉक्टर बेटा, मैंने आज तक सूफी को इस हालत में देखा नहीं है, पक्का उसे दर्द हो रहा होगा, आप एक बार देख लीजिए। अब्बू आप तो जाइए लेकिन यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। मजनू के भांजे को ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, तो जिंदगी याद रखेगा। ये इंजेक्शन कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है? आपका दर्द भी तो बड़ा है पेशेंट जी। चलिए लेट जाइए। ये आप लेटे इतना अदब से क्यों बोल रही? नहीं मुझे नहीं कराना इलाज। वार्ड बॉय, नहीं। जल्दी अंदर आओ। हम दोनों के बीच में वार्ड बॉय की क्या जरूरत है? इन्हें कस के पकड़ के रखना, वरना कल तुम दोनों ना नौकरी पे नहीं दिखो। पकड़ो। नहीं अरे छोड़ भाई, इतना बड़ा इंजेक्शन मुझे नहीं लगाना। अरे ये इंजेक्शन देखकर तो घोड़ा भी भाग जाएगा। अरे नहीं भाई, अरे मुझे नहीं कराना। अरे नहीं मुझे नहीं लगाना। अब्बू! सूफी, सूफी, अब्बू! सूफी तुम ठीक तो हो ना? तुम इतना चीख क्यों रहे हो? कुछ नहीं अंकल, एक इंजेक्शन लगाया उसमें ये चीख पड़े। आप फिक्र मत कीजिए, इनका पैर वैर ही नहीं, इनका दिमाग भी ठीक हो जाएगा। इनका इंस्टेंट एक्सरे निकलवाया, कोई फ्रैक्चर नहीं है, तो डोंट वरी। पर बेटा, इसका पैर तो अब तक सुजा हुआ लग रहा है। गैरत, तुम दोनों जहन्नुम की आग में जलोगी। जहन्नुम की आग में तो मेरा बेटा जल रहा है, जिसे आपने और आपकी बेटी ने जबरदस्ती झोंक दिया है। इबादत मेरे बेटे की जिंदगी से जरूर जाएगी। कायनात
ये कंगन याद है खाला जान? इन्हीं कंगनों को देखकर आपने मुझे अपनी बहू को बोल दिया था, और आज इन्हीं कंगनों को देखकर मैं अपनी बहू चुनूंगी। क्या कर रही हो कायनात? तुम्हारी बहू इबादत है। इबादत मेरी कुछ नहीं लगती है। इबादत सिर्फ उस औरत की बेटी है जिसकी वजह से हमारा पूरा खानदान बर्बाद हो गया था। पहले आपकी बेटी ने मेरे भाई की जान ले ली, अब उसकी बेटी मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती है। मैं ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। मैंने पहले भी मन्नत को अपनी बहू माना था, और आज भी मैं मन्नत को ही अपनी बहू मानती हूँ। आज से तुम मेरी बहू हो, और इबादत के चंगुल से तुम्हें अपने शौहर को कैसे बचाना है ये तुम तय करोगे, और इस सब में मैं तुम्हारा साथ दूंगी।